Theorem 7. If the diagonals of a parallelogram perpendicular, then it is a rhombus. यहाँ गिवन है कि ABCD पैरेललोग्राम है in which AC परपेंडिकुलर BD दिया हुआ है, और हम लोग पहले से जानते हैं कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देयरफॉर AB इक्वल टू DC and AD इक्वल टू BC. We have to prove ABCD is a rhombus. हमको इन पैरेललोग्राम को rhombus प्रूव करना है. तो सबसे पहले प्रूफ में हम लिखेंगे as we know that diagonals of a parallelogram bisect to each other. Bisect to each other. तब OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD हो जाएगा. इसको हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं. अब ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल COD ले लेते हैं. ट्रायंगल AOD और COD में OA इक्वल टू OC, इक्वेशन 1 से AOD और COD 90 डिग्री परपेंडिकुलर गिवन है एंड OD इक्वल टू OD कॉमन है. तो फ्रॉम SAS से both the triangles AOD and COD are congruent. Therefore AD equal to DC. But AD equal to BC पहले ही से दिया हुआ है. AD equal to BC, तो AB equal to BC equal to DC equal to AD हो जाएगा. चारों साइड से बराबर हो गया. Hence ABCD is a rhombus. Theorem 8. The diagonals of a square are equal and perpendicular to each other. ये थ्योरम 8 है, इसको प्रूव करना है. तो गिवन है क्वाड्रिलेटरल ABCD is a square. टू प्रूव हम लोग को प्रूव करना है कि AC इक्वल टू BD यानी कि डायगोनल्स इक्वल होगा एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट मींस AC परपेंडिकुलर BD प्रूव करना है. तो सबसे पहले हम प्रूफ में ट्रायंगल ADAB और ट्रायंगल CBA ले लेंगे. इन दोनों ट्रायंगल में AD इक्वल टू BC, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर. वी नो अर्लियर ऑल साइड्स आर स्क्वायर आर इक्वल, देयरफॉर AD इक्वल टू BC. एंगल DAB और एंगल CBA 90 डिग्री, ईच एंगल 90 डिग्री है, तो इसलिए दोनों एंगल बराबर होगा. और AB इक्वल टू BA, AB इक्वल टू BA ये दोनों में कॉमन है. तो फ्रॉम A से ये दोनों ट्रायंगल DAB और ट्रायंगल CBA ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो AC इक्वल टू BD यानी कि डायगोनल इक्वल हो गया. ये फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड हो गया. अब सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए हम ट्रायंगल AOB और AOD ये दोनों छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं. AOB और AOD. तो AB इक्वल टू AD, ये साइड ऑफ स्क्वायर पहले से ही हम जानते हैं कि इक्वल होता है. OB इक्वल टू OD, ये OB और OD भी इक्वल होगा. डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट टू ईच अदर, तो OB बराबर OD और OA इक्वल टू OA ये कॉमन है. तो ट्रिपल S से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्रायंगल AOB और एंगल AOD ये दोनों CBCD से इक्वल हो जाएंगे. बट एंगल AOB और AOD ये दोनों एंगल लीनियर पेयर से 180 डिग्री होगा. तो AOB और AOD के जगह पर भी हम AOB लिख लेंगे क्योंकि बराबर प्रूफ कर चुके हैं. तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होगा. तो टू एंगल AOB 180 डिग्री, तो AOB 90 डिग्री. तो AOB इक्वल टू AOD 90 डिग्री हम प्रूव कर लिए. ठीक इसी तरह से सिमिलरली हम BOC और COD को भी 90 डिग्री प्रूव कर लेंगे. इस तरह से चारों एंगल 90 डिग्री हो गया. देयरफॉर AC परपेंडिकुलर BD ये सेकंड पार्ट प्रूव हो गया. Theorem 9. If the diagonals of a parallelogram are equal and intersect at right angle 90 degree, then the parallelogram is a square. यहाँ पर दिया हुआ है कि ABCD पैरेललोग्राम है in which diagonal AC is equal to BD and AC perpendicular BD. हम लोग को प्रूव करना है. We have to prove पैरेललोग्राम ABCD is a square. तो सबसे पहले हम एक छोटा ट्रायंगल AOB और AOD ले लेते हैं. तो AOB और AOD में OA बराबर OA इधर दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है. OB इक्वल टू OD, OB इक्वल टू OD हम जानते हैं कि डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर.
और ये एंगल AOB और AOD ये दोनों इक्वल होंगे, 90 डिग्री होंगे, क्योंकि AC परपेंडिकुलर BD दिया हुआ है, तो ये दोनों 90 डिग्री होगा। तो A से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो AB इक्वल टू AD हो जाएंगे, AB इक्वल टू AD। और हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम ABCD में अपोजिट साइड इक्वल होता है, AB इक्वल टू DC या AD इक्वल टू BC, और AB इक्वल टू हम AD प्रूव कर चुके हैं। तो AB इक्वल टू AD इक्वल टू BC, DC और DC इक्वल टू हो जाएगा DC इक्वल टू AB, तो AB इक्वल टू AD इक्वल टू BC इक्वल टू AD, ये चारों साइड इक्वल हो गया। अब हम क्या करेंगे कि बड़ा ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल DAB और ट्रायंगल CBA में, इन दोनों ट्रायंगल में, तो ये दोनों साइड अपोजिट साइड और पैरेललोग्राम से इक्वल हो जाएगा। AB इक्वल टू BA ये कॉमन हो जाएगा, और AC इक्वल टू BD ये डायगोनल इक्वल दिया हुआ है, तो A से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे CBCD से, बट ये दोनों एंगल जोड़कर 180 होता है। पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, या कोई इंटीरियर से भी हम लिख सकते हैं कि दोनों एंगल का सम 180 होगा। तो DAB को DAB लिख लेते हैं, लेकिन CBA की जगह पर DAB लिखते हैं, क्योंकि यहाँ बराबर प्रूफ कर चुके हैं। तब दोनों जोड़कर 180 होगा, तो 2DAB इक्वल टू 180 डिग्री, तो DAB इक्वल टू 90 डिग्री, तो DAB इक्वल टू CBA इक्वल टू 90 डिग्री हम प्रूव कर लिए। सिमिलरली इसी तरह से हम BCD और CBA को भी 90 डिग्री प्रूव कर सकते हैं। इस तरह से चारों एंगल 90 डिग्री हो गया और चारों साइड भी इक्वल हो गया। तो जब चारों साइड इक्वल हो गया, चारों एंगल 90 डिग्री हो गया, तो ये क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। प्रूव।